Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Suman Digital English Tutorial Videos. Dear friends, today we are going to discuss about spotting the error in the sentences. Multiple choice questions. 7 multiple choice questions have been given here. Let's see. देखिए गाइस, एक एक सेंटेंस में 3 पार्ट किए गए हैं ए बी सी और चौथा पार्ट है डी यानी नो एरर का। सेंटेंस में देखना है कि एरर किस पार्ट में है, वही आंसर होगा। अगर एरर पार्ट में ए में है तो आंसर ए होगा, पार्ट बी में है तो आंसर बी होगा, पार्ट सी में है तो आंसर सी होगा। अगर एरर नहीं है तो आंसर डी होगा। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। इसका पार्ट ए है द स्ट्रीम गरगल्ड, पार्ट बी है कंटेंटेडली एज इट और पार्ट सी है showed to rounding the bend और पार्ट डी है नो एरर। गाइस देखिए, द स्ट्रीम गरगल्ड, देयर इज नो एरर। कंटेंटेडली एज इट, हियर्स आल्सो नो एरर। showed to rounding the bend, डियर गाइस एरर इसी पार्ट में है और एरर है कहां? ये राउंडिंग जो जिरंड फॉर्म में है इसे इंफिनिटिव में होना चाहिए। तो आपकी एरर है पार्ट सी में, तो आपका आंसर सी हो गया। और होना क्या चाहिए? टू राउंड इंस्टेड ऑफ टू राउंडिंग। तो टू राउंडिंग के स्थान पे टू राउंड होना चाहिए। चलिए दूसरा देखते हैं। सी वॉज सो, ये है पार्ट ए। नियर टू, ये है पार्ट बी। अचीविंग हर गोल, ये है पार्ट सी और नो एरर है पार्ट डी। तो देखिए सी वॉज सो, इसमें कोई एरर नहीं है। नियर टू, डियर गाइस इसे नियर टू के बजाय क्लोज टू होना चाहिए। तो पार्ट बी में एरर है अचीविंग हर गोल, नो एरर। तो इसका आंसर है बी। और होना क्या चाहिए? क्लोज टू इंस्टेड ऑफ नियर टू। ये नियर टू के स्थान पे क्लोज टू होना चाहिए। लेट्स सी थर्ड। Part A is he watched at fights. B broke out. C along the city. D no error. Dear guys, he watched at fights. There's no error in the sentence. Part B broke out. इसमें भी एरर नहीं है। पार्ट सी है अराउंड दी सिटी और इसी में एरर है डियर गाइस। देखिए
पूरे शहर में हमें प्रयोग करना है तो हम प्रयोग करेंगे थ्रू आउट दी सिटी या ऑल थ्रू दी सिटी। यहां पे एलॉन्ग का प्रयोग गलत है, तो आंसर है सी। और होना क्या चाहिए? थ्रू आउट। इंस्टेड ऑफ एलॉन्ग। तो यहां एलॉन्ग के स्थान पे थ्रू आउट का प्रयोग होना चाहिए था। डियर गाइस, लेट्स सी फोर्थ पार्ट ए है दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स, पार्ट बी है आर रादर एक्सपेंसिव और पार्ट सी है फॉर मी टू बाय, पार्ट डी है नो एरर। तो डियर फ्रेंड्स, दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स, देखिए ये दिस के अकॉर्डिंगली काइंड नहीं है, दिस के अकॉर्डिंगली यहां काइंड्स होना चाहिए। तो पार्ट ए में एरर है, काइंड की जगह पे काइंड्स होना चाहिए। देखिए दिस जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और काइंड नाउन है। दिस प्लूरल नंबर का है, तो नाउन भी यहां पे प्लूरल नंबर का होना चाहिए। तो दिस काइंड्स ऑफ क्लोथ्स होना चाहिए। पार्ट ए में एरर हो गई, आर रादर एक्सपेंसिव नो एरर, फॉर मी टू बाय नो एरर। तो आपकी एरर है पार्ट ए में, तो आपका आंसर हुआ ए। और होना क्या चाहिए? होना चाहिए दीज काइंड्स, इंस्टेड ऑफ दीज काइंड। तो काइंड के स्थान पे काइंड्स होना चाहिए। चलिए पांचवा देखते हैं। हार्डली हैड आई रीच दी, तो इसमें कोई एरर नहीं है। यह है पार्ट ए, हार्डली हैड आई रीच दी। पार्ट बी है एग्जीबिशन वेयर आई लर्नड। पार्ट सी है अबाउट द मेजर रॉबरी और पार्ट डी है नो एरर। तो डियर गाइस देखिए, हार्डली हैड आई रीच दी, इसमें कोई एरर नहीं है। एग्जीबिशन वेयर आई लर्नड, इस पार्ट में एरर है। देखिए हार्डली में ये जो वेयर का यूज हुआ है, यहां पे वेन का यूज होना चाहिए। हार्डली और स्केर्सली में वेन का प्रयोग होता है, जबकि नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। तो यहां हार्डली के साथ वेयर का यूज गलत है, यहां पे वेन होना चाहिए। आंसर है बी। और होना क्या चाहिए? वेन इंस्टेड ऑफ वेयर, इंस्टेड ऑफ वेयर। यहां वेयर की जगह पे वेन होना चाहिए। छठा देखे, नो सूनर डिड द सनराइज, ये है पार्ट ए। व्हेन वी रिज्यूम्ड द जर्नी, ये है पार्ट बी। आफ्टर हैविंग
hasty breakfast, यह है पार्ट सी, नो एरर है पार्ट डी। चलिए गाइस देखें, नो सूनर डिड दी सनराइज, इसमें कोई एरर नहीं है। when we resumed the journey, देखिएगा इस गलती यहां है, हार्डली के साथ when नहीं then का यूज होता है। और तीसरा पार्ट है आफ्टर हैविंग हेस्टी ब्रेकफास्ट, इसमें भी कोई एरर नहीं है, तो हमारी एरर पार्ट बी में है, तो आंसर होगा बी। इसका आंसर है बी, और यहां होना क्या चाहिए, देन होना क्या चाहिए, देन इंस्टेड ऑफ व्हेन। तो यहां व्हेन की जगह पे देन का यूज होना चाहिए। सातवां देखें, माय ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट, यह है पार्ट ए। पार्ट बी है टू पास अवे द टाइम, और पार्ट सी है एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। पार्ट डी है नो एरर। तो देखते हैं एरर कहां है। माय ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट, यह पार्ट ए और इसमें कोई एरर नहीं है। टू पास अवे द टाइम, डियर गाइस इसी में एरर है। देखिए पास अवे का मतलब होता है टू डाई, और डाई यहां पे एप्रोप्रिएट नहीं है, तो यहां पे पास अवे के स्थान पे सिर्फ पास होना चाहिए, टू पास द टाइम। तो आंसर है बी। और होना क्या चाहिए, पास इंस्टेड ऑफ पास अवे। तो डियर गाइस इसमें पास अवे की जगह पे पास होना चाहिए। Friends, this video is useful for any sort of competitive exam. Hope you must have enjoyed this video lecture. Keep watching this video again and again from head to toe. Thanks for watching. Bye.